बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहूद व नसारा में तमाम लोग बुरे नहीं हैं। बाज़ लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छी शोहरत, नेक सीरत और उम्दा अखलाक के हामिल होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, दूसरों के साथ हमदर्द और खैर ख्वाह भी होते हैं। मगर क्या उनके ये अच्छे अखलाक उनको जन्नत भी दिला सकते हैं? ये यकीनन ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में कभी न कभी जरूर आया होगा। मगर क्या ऐसा मुमकिन है? इसका जवाब भी सबको मालूम है कि हरगिज ऐसा मुमकिन नहीं। मगर कोई मंतकी दलील न होने के बायस ये उलझन सुलझे बगैर ही दिमाग में रह जाती है। आज आपकी यही उलझन सुलझाने के लिए हम ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने निहायत अकली और मंतकी तौर पर समझा दिया कि क्यों कोई भी काफिर कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नाजरीन, एक मुसलमान शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल किया था। मलेशिया में लेक्चर के दौरान हसन नामी इस शख्स ने माइक पर आकर कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या गैर मुस्लिम भी अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में जा सकेंगे? अगर कोई गैर मुस्लिम दुनिया में अच्छे अमाल और नेक काम करता हो, दूसरों की मदद करता हो, क्या ये अल्लाह ताला का इंसाफ होगा कि वो अच्छे गैर मुस्लिमों को भी सिर्फ इसलिए जहन्नम में डाल दे क्योंकि वो गैर मुस्लिम हैं? You want only one simple basic question. What would you say to the opinion that non-Muslims can also enter Jannah or paradise with the mercy or blessings of Allah? Maybe because he or she was doing good deeds during his or her life in this world. Since it is also not fair or unfair to for the God or Allah to punish them just because they were born in the non-Muslim countries or born from non-Muslim parents. Thank you. Assalamu alaikum. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले शख्स से कहा कि आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब देता हूँ, जिसमें कहा गया है कि क्या गैर मुस्लिम अल्लाह की रहमत से जन्नत में जा सकता है या नहीं। बिल्कुल भाई, गैर मुस्लिम भी अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, और वो सूरत ये है कि अल्लाह ताला गैर मुस्लिम पर अपनी रहमत करे और वो गैर मुस्लिम हिदायत पाले तो वो जन्नत में जा सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। If Allah gives him hidayah and if he becomes a Muslim, then inshallah he'll go to Jannah. If Allah wants, very easy. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दिया कि गैर मुस्लिमों का क्या कसूर कि वो गैर मुस्लिम वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा कि जन्नत में जाने के लिए 4 मेयार हैं। पहला ईमान है, दूसरा नेक अमाल है, तीसरा लोगों को हक की दावत देना है और चौथा सब्र और इस्तिकामत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जब स्कूल में था तो 6 लाजमी मजमून थे जो हर किसी को पढ़ना होते थे। इंग्लिश, रियाजी, साइंस, तारीख, ज्योग्राफिया और हिंदी थे। आप मुझे बताएं कि मैं अगर 5 लाजमी मजमूनों में से 100 नंबर ले लेता हूँ, एक में मैं फेल हो जाता हूँ, क्या मैं उस क्लास में पास हो जाऊंगा? जबकि रूल ये है कि मुझे तमाम लाजमी मजमून पास करने जरूरी हैं। बेशक मैंने 5 लाजमी मजमूनों में 100 में से 100 नंबर ले लिए, लेकिन अगर एक में फेल हो गया तो मैं अगली क्लास में नहीं जा सकता। ऐसे ही जन्नत में जाने के लिए 4 मेयार हैं जो पूरे करने लाजमी हैं। आपने गैर मुस्लिम होते हुए बेशक कितने ही अच्छे काम क्यों न किए हों, खैरात की हो, लोगों की मदद की हो, दूसरों को आसानियाँ पहुँचाई हों, लेकिन आप में ईमान नहीं, आप शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अल्लाह ताला कभी शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। अगर कोई शिर्क करता है और फिर तौबा करता है और उस पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, लेकिन अगर मुशरिक ही मर गया तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। एक गैर मुस्लिम का अगर वो शिर्क करता है तो जन्नत में जाने का कोई चांस ही नहीं। Done charity, etc. Some good deeds, not all. But has no iman, does shirk. Allah clearly mentioned in Surah Nisa chapter 4, verse number 48, and Surah Nisa chapter 4, 116, that Allah will never forgive the sin of shirk. If a mushrik asks for forgiveness and he repents, Allah will forgive him. But if he dies as a mushrik, Allah will never forgive him. So there is no chance of a non-Muslim who does shirk for him to go to Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक अब उस शख्स के सवाल के तीसरे हिस्से की तरफ आए कि अगर कोई गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो उसका कसूर क्या है। उस पर उन्हें जवाब दिया कि एक सर्वे किया गया है जो 2 कबाइल से मुतल्लिक था। दोनों कबाइल जदीद दौर से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। वो जंगलों में बेराने में रहते थे। उन्होंने कभी शहरों में आने की कोशिश की, ना ही टेक्नोलॉजी से उनका कोई वास्ता था और ना ही उन्होंने कभी किसी बाहर के शख्स से मुलाकात की। एक कबीला कपाओ को और दूसरा ऑस्टन एबोरिजन था। रिसर्चर्स वहां गए और जानने की कोशिश की कि उनका रहन सहन कैसा है, तो उनको पता चला कि खुदा एक है, उसका कोई बुत नहीं, उसकी कोई शबीह नहीं। वो खुदा को सजदा करते थे। वो अपने मजहब को कोई और नाम देते थे, मगर उसके तौर तरीके सारे इस्लाम वाले ही थे। There was
a survey done on two tribes who did not come in contact with modern civilization. One was the Kapaku tribe and the other was Australian Aborigines. These two tribes did not come in contact with modern civilization, and when researchers went and tried to find out what was their way of life, they believed there was one God, they believed God had no idols, had no images, they did the sujood for praying to Almighty God. It was everything of Islam but in name. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि हमारे प्यारे नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी वो मुसलमान होता है। बाद में वो अपने इर्द गिर्द के माहौल और लोगों से मुतासिर होता है। वो अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, असातिज़ा या सोसाइटी से मुतासिर हो सकता है और फिर एक मुसलमान से गैर मुस्लिम में तब्दील होता है। यही वजह है कि कोई गैर मुसलमान हो तो मैं ये नहीं कहता कि उसने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया। मैं कहता हूँ कि उसने अपना मजहब इस्लाम वापस अपना लिया। वो मुसलमान पैदा हुआ, फिर गैर मुस्लिम हुआ और फिर दोबारा मुसलमान हुआ। इरशाद बारी ताला है, अनकरीब हम अपनी निशानियाँ उन्हें कायनात में दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि वही हक है। क्या उनके रब की ये बात काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ को देख रहा है? तो अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मा खुद ले लिया है कि वो गैर मुस्लिमों को अपनी निशानियाँ दिखाता है और उनके दिलों में डालता है कि खुदा कोई और नहीं बल्कि सच्चा खालिक अल्लाह ताला ही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब मरेगा तो उससे पहले पहले अल्लाह ताला अपना पैगाम उस तक पहुंचा देगा, और चाहे मैं दावत का काम करूं या ना करूं, अल्लाह ताला हम पर इन्हिसार नहीं करता। हम ये दावत का काम कर रहे हैं तो मुफ्त में सवाब लेने के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सब पर ज़ाहिर करता है कि वो एक ही है। मगर ये अब हर इंसान पर मुनहसर है कि वो इस्लाम कबूल करें या ना करें। उनको डर होता है कि अगर मुसलमान बन गए, अपना दीन छोड़ दिया तो दोस्त भी छूट जाएंगे, अहले खाना बात नहीं करेंगे, बिजनेस के ताल्लुकात मुतासर होंगे या उनमें नुकसान होगा, शराब और मंशियात छोड़ना पड़ेगी। तो इंसान कबूल नहीं करता क्योंकि उसको ये सारे डर होते हैं, और इसमें इंसान का अपना ही कसूर है कि वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। इसमें अल्लाह ताला के नाइंसाफ होने का तासुर ही नहीं। Whether you do dawah or not, Allah says in the Quran, we will surely show them our signs in the further regions of the horizon until it is clear to them that this is the truth. Allah will prove to them that there is Tawheed, one God. But he may not accept, because if he accepts Islam, then he may lose his friends, he may lose his family members, he may get lost in business, he may have to stop having alcohol, he may have to stop having drugs, so he doesn't accept. Who's to blame? He's to blame. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने बता रखा है कि क़यामत के दिन कोई भी इंसान अल्लाह ताला के इंसाफ पर या उसकी रहमत पर उंगली नहीं उठा पाएगा। इंसान भी ये जानता होगा कि उससे गुनाह हो चुका है। वो बस यही कहेगा कि मुझे एक और मौका दे दिया जाए, मगर अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, अब वो वक्त गुजर गया। तो अल्लाह ताला तौहीद से मुतल्लिक पैगाम हर किसी तक पहुँचाएगा, और तब तक पहुँचाएगा जब तक उस पर यह वाज़े ना हो जाए कि सच्चाई क्या है, और फिर भी कोई कबूल ना करे तो उसका कसूर है अल्लाह ताला का नहीं। इसी वजह से अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करता, वो खुद ही जिम्मेदार होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अहले किताब की अच्छी सिफात का भी जिक्र किया है और फरमाया है कि वो सब अहले किताब बराबर नहीं। अहले किताब में एक फिरका है, सीधी राह पर पढ़ते हैं आयतें अल्लाह की रातों के वक्त और वो सजदे करते हैं। अमानत रखे ढेर माल का तो अदा कर दें तुझको, और बाज उनमें वो हैं कि अगर तू उनके पास अमानत रखे एक अशरफी तो अदा न करें तुझको, मगर जब तक कि तू रहे उसके सर पर खड़ा तो पाएगा सब लोगों से ज्यादा दुश्मन मुसलमानों का, यहूदियों को और मुशरिकों को, और तू पाएगा सबसे नज़दीक मोहब्बत में मुसलमानों के उन लोगों को जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि नसारा में आलिम हैं और दरवेश हैं, और इस वास्ते कि वो तकब्बुर नहीं करते। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन आयात से वाज़े है कि गैर मुस्लिमों में अच्छे लोग भी हैं, अलबत्ता दायमी निजात के लिए ईमान शर्त है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क का गुनाह माफ नहीं होगा, और ईमान के सही होने के लिए सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं बल्कि उसके तमाम रसूलों को मानना भी लाजिम है। जो लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी नहीं मानते, वो खुदा पर भी ईमान नहीं रखते, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने खातिमुन नबीयीन होने की शहादत दी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करना शर्त निजात है। गैर मुस्लिम की निजात नहीं होगी, वो सिर्फ अपने अच्छे कारनामों की वजह से जन्नत में नहीं जा सकेंगे। कुरान करीम में है कि जो कोई चाहे सिवा दीन इस्लाम के और कोई दीन तो उससे हरगिज कबूल ना होगा।
اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کو اس نے بڑا طوفان باندھا۔ اور یہی چیز حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی میری نبوت کی خیر پائے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ دوزخی ہے۔ تو اتنے واضح پیغامات کے ہوتے ہم تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتا ہے۔